ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल वर्त कथा क्रिएशन में। आज हम आपके लिए ले आए हैं भाद्रपद शुक्ल एकादशी की अद्भुत व्रत कथा, जिसे हम परिवर्तनी एकादशी, पद्मा एकादशी, जल झूलनी एकादशी, वामन एकादशी और जयंती एकादशी भी कहते हैं। यह व्रत इतना पवित्र है कि इसका फल हजारों यज्ञों के समान माना गया है। कहते हैं इस दिन भगवान विष्णु क्षीर सागर में शेषनाग की सैया पर करवट लेते हैं और इसी कारण इसे परिवर्तनी एकादशी कहा जाता है। जो भी भक्त इस दिन व्रत कर कथा सुनता है और उसे मोक्ष और पापों से मुक्ति की प्राप्ति होती है। आइए सुनते हैं इस व्रत की दिव्य कथा को। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे माधव, कृपया मुझे भाद्रपद शुक्ल एकादशी का नाम, विधि और महत्व बताइए। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, हे राजन, यह एकादशी वामन अवतार की स्मृति में मनाई जाती है। इसे पद्मा और वामन एकादशी भी कहते हैं। इस व्रत का पालन करने से पापों का नाश होता है और स्वर्ग की प्राप्ति होती है और अंत में मोक्ष मिलता है। त्रेता युग में राजा बलि नामक असुर था। वह मेरा परम भक्त था, परंतु इंद्र के प्रति द्वेष रखते हुए उसने इंद्रलोक और समस्त देवताओं को जीत लिया। सभी देवता चिंतित होकर मेरे पास आए और प्रार्थना की। तब मैंने वामन अवतार धारण किया। एक छोटे ब्राह्मण बालक के रूप में मैं राजा बलि के यजमंडप में गया और विनम्रता से बोला, हे दानवीर बलि, मुझे केवल 3 पग भूमि दान में चाहिए। राजा बलि ने इसे साधारण याचना समझकर तुरंत स्वीकार कर लिया, लेकिन तभी मैंने अपना विराट त्रिविक्रम रूप धारण किया। एक पग में मैंने पूरी पृथ्वी नाप ली, दूसरे पग में पूरा स्वर्गलोक, और फिर बलि से पूछा, अब तीसरा पग कहाँ रखूं? राजा बलि ने समझ लिया कि यह कोई साधारण बालक नहीं है। उसने अपना सिर झुका लिया और कहा, हे प्रभु, तीसरा पग आप मेरे शीश पर रख दीजिए। तब मैंने अपना पांव उसके शीश पर रख दिया और उसे पाताल लोक भेज दिया। परंतु उसकी भक्ति और विनम्रता से प्रसन्न होकर मैंने वचन दिया, हे बलि, मैं सदा तुम्हारे साथ रहूंगा। इसी दिन से भाद्रपद शुक्ल एकादशी को परिवर्तनी एकादशी कहा जाता है, क्योंकि इसी दिन भगवान विष्णु शेषनाग की सैया पर करवट लेते हैं। इस व्रत में भगवान वामन की पूजा, दान और रात्रि का जागरण विशेष महत्व है। तांबे, चांदी, चावल और दही का दान इस दिन उत्तम माना गया है। जो भक्त इस वक्त को श्रद्धापूर्वक करते हैं, उन्हें 1000 अश्वमेघ यज्ञों का फल प्राप्त होता है। मृत्यु के बाद चंद्रमा के समान चमकते हुए स्वर्गलोक को जाते हैं। प्रिय भक्तजनों, आप भी इस व्रत का पालन करें और भगवान वामन के आशीर्वाद से अपने जीवन को धन्य बनाएं। भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा आप सब पर बनी रहे। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस भक्ति परिवार से अवश्य जुड़ें। और एकादशी कब है इसका वीडियो मैंने डाल दिया था, पारण का समय और जो शुभ मुहूर्त है एकादशी पर, वो सब मैंने उसमें डाल